अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। आप इन्हीं दोनों अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को और सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26। तो आपको स्टार्ट में ही आप इसको एक इक्वेशन कह सकते हैं, आप इसको एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं समझने के लिए। फॉर्मूला क्यों कह सकते हैं? फॉर्मूला का मतलब होता है कोई रूल, किसी चीज को फाइंड आउट करने का कोई रूल। तो अगर आप इस चीज को देखें जो इफ के आगे आपके पास लिखी हुई है कंप्लीट इक्वेशन, तो इसकी दो साइड्स हैं। एक है राइट हैंड साइड जहां पे लिखा हुआ है 3/5x प्लस 26 और एक है इसकी लेफ्ट हैंड साइड जिसपे जस्ट y लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये बेसिकली y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, एक रूल बताया गया है कि अगर आप y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने यहां पर राइट हैंड साइड में x की वैल्यू को पुट कर देना है जो भी होगी, और इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो बेसिकली y के ही इक्वल होगा। तो आप इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, समझने के लिए इक्वेशन भी बोल सकते हैं। दोनों के मीनिंग जो है वो एक जैसे ही हैं यहां पर। तो यहां पर स्टार्ट में ही आपको बता दिया गया कि y जो है वो बेसिकली इक्वल है 3/5x प्लस 26 के। आगे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपसे कहा जा रहा है इसी y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाएं, यानी ये जो y यहां पर लिखा हुआ है आपने इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। व्हेन x इज इक्वल टू 12, जब x की वैल्यू कितनी रखी जाए 12। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने x की वैल्यू को 12 रखना है और बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि y को फाइंड आउट करने का आप फॉर्मूला कह लें या y को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन आप कह लें हमें दी गई है वो ऊपर मौजूद है। तो उसमें जो y की राइट हैंड साइड है जहां पे 3/5x प्लस 26 लिखा हुआ है, आपने जस्ट वहां पे x की जगह पे 12 पुट कर देना है और इस सब को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारी y की वैल्यू कहलाएगी। तो क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख लेंगे जो ऊपर गिवन है, जो कि है y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26। अब क्योंकि ये y का फॉर्मूला है, y को फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया है कि y जो है वो इक्वल है 3/5x प्लस 26 के। इसका मतलब है आपने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना है, इस सारी चीज़ को सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, तो जो आंसर आएगा वही y की वैल्यू कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं जो गिवन है। x की वैल्यू कितनी बताई गई है 12, तो हम यहाँ पर x की जगह पर 12 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y को वैसे ही 3/5 वैसे का वैसे ही, x की जगह पे हम 12 लिख रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट्स में मैं 12 लिख दूंगा। ये 12 जो है बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे 3/5 से। आगे प्लस का साइन और 26 को हम वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें 5 और 12 में तो कोई कैंसिलेशन होती नहीं है। तो जब इस तरह ऊपर नीचे कैंसिलेशन पॉसिबल ना हो तो जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसको ऊपर लिखे हुए नंबर से ही, यानी इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है जो कि 3 है, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से। और अगर 12 के नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखा होता तो उसको इस फ्रैक्शन के नीचे वाले से यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये तब करते हैं जब कैंसिलेशन पॉसिबल ना हो। अगर कैंसिलेशन होती है पॉसिबल तो आप कैंसिल आउट कर लिया करें ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो 5 और 12 में तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो इसलिए कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको पता ही है वो होता है 36। इसका मतलब है इधर आ जाएगा 36 और इसके नीचे आ जाएगा 5। आगे प्लस का साइन वैसे ही, 26 भी वैसे का वैसे ही। अब 26 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हो आप अपनी आसानी के लिए वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इससे उस क्वेश्चन में या उस फ्रैक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो या उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों केसेस में आप एलसीएम की मदद लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उनका पहले एलसीएम निकालना है। तो 36 के नीचे 5 है, 26 के नीचे 1 है, यानी आपको 5 और 1 का एलसीएम निकालना है। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी किसी नंबर का एलसीएम 1 के साथ लिया जाता है तो उस 1 को इग्नोर कर देते हैं और वो दूसरा नंबर ही एलसीएम कहलाता है। यानी अगर आपने 5 और 1 का एलसीएम लेना है तो वो 5 ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलसीएम जो होगा ऑफ 5 एंड 1, 5 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इज 5, वो 5 ही होगा।
अब ये एलसीएम आपको क्या बता रहा है, ये एलसीएम आपको ये बता रहा होता है कि आपके पास जो ये ऊपर फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं जिनके डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लिया और ये 5 आया है, तो आप इनके डिनोमिनेटर में 5 बनाएंगे, इनके डिनोमिनेटर में 5 बनाया जा सकता है। तो आपने इसी एलसीएम को इनके डिनोमिनेटर में बनाकर दिखाना होता है। तो देखिए जो पहली फ्रैक्शन है उसके नीचे तो डिनोमिनेटर में पहले से ही 5 लिखा हुआ है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे प्लस का साइन, 26 के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसको 5 बनाना पड़ेगा। तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 5 बन जाए, आपको पता है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने से वो 5 बन सकता है। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी ऊपर भी करेंगे। तो नीचे वाले 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और जो ऊपर लिखा हुआ है 26 इसको भी आप किससे कह दें, 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 36 ओवर 5 प्लस का साइन। अब देखिए 26 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। 26 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 130 और नीचे 5 1 टाइम्स आपको पता ही है 5। तो देखिए एलसीएम का ये फायदा होता है कि आपकी फ्रैक्शंस के जो है डिनोमिनेटर वो सेम हो जाते हैं और इन फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर सेम आप कर देते हैं इनको हम लाइक फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। तो ये आपकी लाइक फ्रैक्शंस बन जाती हैं। और लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का मेथड सबसे आसान होता है कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस ऐसी हों जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, आप इस तरह की एक लाइन यहाँ पर डालेंगे और जो डिनोमिनेटर आपने सेम बनाए होंगे जो कि बेसिकली एलसीएम होगा उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो इस 5 को एक दफ़ा लिख लेंगे और जो ऊपर न्यूमरेटर होंगे उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 36 भी एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़ और आगे 130 भी एज इट इज़। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 36 में जस्ट आपने क्या ऐड करना है, 130 को ऐड करना है। तो 36 में जब आप 130 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 166 और नीचे आपके पास आ जाएगा 5। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब इसमें कैंसिलेशन नहीं होती, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 5 को भी डिवाइड करता हो और 166 को भी डिवाइड करता हो, यानी कोई एक नंबर ही होना चाहिए था जो ऊपर वाले को भी वही सेम नंबर नीचे वाले को भी डिवाइड करता, तो ऐसा नहीं है। तो अब आपने जस्ट इसके आंसर को मिक्स फॉर्म में कोड करना है। अब मिक्स फॉर्म को कोड करने के दो तरीके हैं, आप देख के भी कर सकते हैं मैनुअली और दूसरे तरीके से आप कह लें कि आप डिवाइड करके भी मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं डिवीजन वाला मेथड पहले यहाँ पे बता दूँ। तो आपने क्या करना है, 166 को यहाँ पे लिखना है, 5 को आउटसाइड रखना है। तो मैं पहले 1 और 6 को यूज़ कर रहा हूँ, यानी 16 को यूज़ कर रहा हूँ। 5 3 टाइम्स आपको पता है 15 होता है जो कि 16 के सबसे करीब आता है, आपको डिवीजन आती है। अब आप इनको माइनस करें, 16 माइनस 15 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, ऊपर से एक और नंबर उतारना पड़ेगा यानी 6 को नीचे उतारना पड़ेगा, ये अगेन 16 बन गया। तो आप फिर दोबारा 5 3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना बनेगा, 15, क्योंकि इससे बड़ा नहीं कर सकते, 5 4 टाइम्स करेंगे तो 16 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम्स किया है। तो 16 माइनस 15 अगेन कितना हो जाएगा, 1। अब आप देखें यहाँ पे कोई और नंबर उतारने वाला नहीं बचा, तो आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आप यहाँ पे y लिखेंगे इक्वल टू का साइन। आप याद रखें जो चीज़ यहाँ पे बाहर लिखी होगी जिससे डिवाइड किया जा रहा होता है, आप यूँ भी कह सकते हैं डिनोमिनेटर में लिखी होगी, सबसे पहले आपने उसको लिख लेना। तो देखिए मैंने 5 को नीचे लिख लिया, यहाँ तक हो गया। अब जो इसका क्वोशंट होता है जो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है इसको लिखना है। तो 33 है, यहाँ पे आप लिख देंगे 33 यहाँ साइड पे होल पार्ट के तौर पे, और जो रिमाइंडर होता है उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में सबसे ऊपर इस 5 के ऊपर, यानी 1। तो इससे पता चला 166 ओवर 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा 33 होल नंबर 1 ओवर 5 के। तो यही वो y की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यही इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।